ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एचटीएमएल का। ओके, यही वो टेक्निक है जिसका यूज करके आप इनपुट जो है अपने तरीके से मांगते हैं अपने यूजर्स को। यानी कि जहाँ पे कैरेक्टर्स चाहिए कैरेक्टर्स, जहाँ पे नंबर्स चाहिए नंबर्स, जहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक चाहिए वहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक। अगर आप एक खास पैटर्न सेट कर रहे हैं कि मान लीजिए आप एक पासवर्ड जनरेट कीजिए जहां पे अपर केस हो, लोअर केस हो, वहां पे स्पेशल सिंबल्स हो, वहां पे नंबर्स हो, ये सारी चीजें आप रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू ही कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको लेकर के जितने क्वेश्चंस आते हैं, जितने इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, शायद ही किसी और चीज को लेकर के आता हो, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें सिक्योरिटी डिपेंड करता है, इसमें आपका सेफ्टी डिपेंड करता है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक डेवलपर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। क्योंकि एचटीएमएल के बारे ये मिसकॉन्सेप्शन अपने दिमाग से हटा लीजिए कि अगर किसी ने आपको ये कहा होगा कि एचटीएमएल का मतलब होता है सिर्फ वेब पेज डिजाइन करना या खूबसूरत दिखने वाले सीएसएस वगैरह अप्लाई करके आपको बनाना, नहीं। आपका वेब पेज, आपका वेबसाइट अगर जितना खूबसूरत है उतना ही ज्यादा सिक्योर होना भी जरूरी है। आपका वेबसाइट, आपका वेब पेज अगर सिक्योर नहीं है तो चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसका वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, तो ये सेफ्टी पर्पस में भी काम आता है। साथ ही साथ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका यूज करके हम आगे देखेंगे कि हम इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन में दो अलग अलग चीजें आती है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, ये चेक किया जाता है, इसका अगर वन लाइन में मैं आपको डेफिनेशन बोलूं तो ये यूज किया जाता है जो इनपुट है उसे वैलिडेट करने के लिए, जो स्ट्रिंग है या कैरेक्टर है उसे वैलिडेट करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है। इसके अंदर दो अलग अलग चीजें आती है, एक होता है मेटा कैरेक्टर्स, ओके, और दूसरा होता है हमारा क्वांटिफायर्स। ओके, ये दोनों अलग अलग चीजें आती हैं। मेटा कैरेक्टर्स, क्वांटिफायर्स, ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं किसके, रेगुलर एक्सप्रेशन के। ओके, तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए हमें दो तरीके के ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है मेटा कैरेक्टर्स, दूसरा होता है क्वांटिफायर्स। मेटा कैरेक्टर्स ये डिफाइन करता है कि हम उसे किस तरीके से चेक करेंगे। ओके, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, ये हम चेक करते हैं मेटा कैरेक्टर से। ओके, ध्यान से सुनिए ये बात को। उसके बाद कितने चीजें होनी चाहिए, ओके, उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, उसका लेंथ कितना होना चाहिए, ओके, वो हम चेक करते हैं हमारे क्वांटिफायर से। ओके, क्वांटिफायर्स क्या करता है, नंबर्स को डिफाइन करता है। इट मींस आप चाहते हैं कि अगर एक पासवर्ड जनरेट हो, वो पासवर्ड 4 कैरेक्टर से लेकर के 10 कैरेक्टर का अंदर हो, या फिर मान लीजिए कि 4 कैरेक्टर से लेकर 20 कैरेक्टर के अंदर का हो, उसमें चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उसमें नंबर्स हो, अल्फाबेट हो, सिंबल्स हो। ये नंबर्स हो, अल्फाबेट्स हो, सिंबल्स हो, इन सब चीजों को कौन डिफाइन करेगा, इसे डिफाइन करेगा आपका मेटा कैरेक्टर्स। ओके, मेटा कैरेक्टर का यूज करके आप ये बता सकते हो वेब पेज को कि आपका जो पासवर्ड है उसमें नंबर्स होने चाहिए, उसमें अल्फाबेट्स होने चाहिए, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, उसमें अपर केस का अल्फाबेट होना चाहिए, लोअर केस का अल्फाबेट होना चाहिए। ये चेक करेंगे आप मेटा कैरेक्टर से। बट उसके साथ ही साथ आपको यह भी चेक करना है कि आपका पासवर्ड मिनिमम 10 कैरेक्टर का होना चाहिए। वो आप किससे चेक करेंगे, वो चेक करेंगे आप क्वांटिफायर से। इट मींस कितना लंबा पासवर्ड है ये चेक करने के लिए आप क्वांटिफायर्स का यूज करते हैं, और उस पासवर्ड में कितने प्रकार की अलग अलग चीजों का यूज किया गया है वो आप मेटा कैरेक्टर से समझते हैं। ओके, आई होप ये अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं हमारे पहले वाले पॉइंट के, जो होता है कि क्वेश्चन मार्क। इसे हम वाइल्ड कार्ड भी कहते हैं, और इसका इस्तेमाल आप बहुत ज्यादा करते हैं। आप विंडोज में इस्तेमाल कर लीजिए, आप डॉस में इस्तेमाल कीजिए, आप लिनक्स पे कीजिए, हर जगह पे इसका इस्तेमाल सेम जैसा होता है। ये लगभग ये जो चीजें हैं ये सब के सब आप जरूरी नहीं कि एक वेब डेवलपर है तो ही यूज करेंगे, आप रोजमर्रा के दिनों में विंडोज पे काम करते हुए भी इसे कर सकते हैं। ओके, जब आप किसी फाइल को सर्च करते हैं, मान लीजिए आपने सोनू नाम का कोई फाइल रखा है, या मान लीजिए आपने अपने फोटो अपना नाम से कोई फाइल रखे हैं, जैसे कि माई सीवी और माई बायोडाटा, माई रेज्यूमी और ऐसा कुछ, तो आप चाहते हैं कि सिर्फ पीडीएफ फाइल ही आए। ओके, आप चाहते हैं कि सिर्फ पीडीएफ फाइल ही आए, तो आप क्या करेंगे, डॉट पीडीएफ अगर लास्ट में एक्सटेंशन लिखते हैं तो जितने भी फाइल्स होंगे उससे फिल्टर होकर के पीडीएफ आ जाएगा। ये आपको पता ही होगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपको एग्जैक्ट में नाम पता है तो आप नाम लिख करके उसका एक्सटेंशन देंगे तो सर्च करने में उतना ही ज्यादा कम टाइम लगेगा, बहुत ही अच्छे एफिशिएंट वे में आपका विंडोज मशीन जो है उसे सर्च कर सकता है। ठीक उसी तरीके से जब हम किसी स्ट्रिंग को, किसी कैरेक्टर्स हो या नंबर्स हो, इन सब चीजों को जब हम यूज करते हैं तो
जितना ज्यादा इनपुट अगर दे पाएंगे सिस्टम को तो सिस्टम के लिए बर्डन उतना ज्यादा कम होता है। और ये जो बाकी की इतनी सारी जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आ रही है, आपका आज का ये सेशन थोड़ा लॉजिकल होने वाला है। ओके, मैं पहले से बता रहा हूँ आज का ये सेशन थोड़ा लॉजिकल होने वाला है, आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन में काम नहीं करता। ओके, यानी कि आपको दिखाने के लिए या डिजाइन करने के लिए आज का सेशन नहीं होने वाला। आज का सेशन बैकग्राउंड में जो काम होता है, ओके, बैक स्टेज जो काम होता है, बैक एंड में जो काम होता है वो है। ओके, आप अपने एक टेक्स्ट फील्ड के अंदर कितने कंट्रोल रखते हैं वो आज हम सीखेंगे। इट मींस आप बोल देते हैं कि एंटर यूजर नेम, उस यूजर नेम को एंटर करने के लिए या उस यूजर नेम का जो है रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए आपने जितनी तमाम चीजें पीछे कोडिंग कर रखी है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। ओके, आप होता है ना बहुत सारे वेबसाइट में आप जाते हैं जहां पर कि एक आपको जब यूजर नेम क्रिएट करना होता है तो वो ऑलरेडी दिखा देता है कि ये यूजर नेम टेकन है। ओके, और ये यूजर नेम ऑलरेडी रिजर्व्ड है। ओके, साथ ही साथ बोलता है कि आप यूजर नेम में ये सारी चीजें यूज नहीं कर सकते, वो सारी चीजें यूज नहीं कर सकते। वो कैसे बनाते हैं? वो डेवलपर्स भी आपके तरह ही डेवलपर्स हैं जिनको ये चीजें आती हैं, उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने प्रैक्टिस की उस चीज का, राइट? वो आज आप भी सीखोगे। ठीक है, तो मैं चलता हूं पहले ऑप्शन की तरफ जो होता है हमारा जो है क्वेश्चन मार्क। ये क्या होता है? आपको 0 और 1 अकरेंस का कैरेक्टर होता है। 0 और 1 अकरेंस मतलब क्या होता है कि जहां पर आप ये क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे वहां पे आप एक तो कुछ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर आप एक कोई कैरेक्टर लिख सकते हैं, कोई भी एक कैरेक्टर लिख सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या होता है? 0 और 1 अकरेंस, और ये जिसके साथ आप ये लगा देंगे, ओके, तो आप कोई दूसरा नया वाला कैरेक्टर नहीं लिखेंगे। आप जिस कैरेक्टर के साथ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे एक तो वो कैरेक्टर आप लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते, उसके अलावा ये नहीं कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं लिख सकते। ओके, आप वो कैरेक्टर लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, और ये जितनी तमाम चीजें आप पढ़ेंगे यहाँ पे आज, ओके, इतनी सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं ये सब किस में यूज होगा? ये सारे के सारे पैटर्न में काम आते हैं। ओके, पैटर्न डिजाइनिंग में काम आते हैं। यानी कि आप पासवर्ड पैटर्न डिजाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पासवर्ड, सपोज मेरा जो एनजीओ है हेवन एंड ह्यूमैनिटी, वहां पे जितने यूजर्स हैं उनका नाम जो शुरू होता है HH_ से स्टार्ट होता है। ओके, HH_ उसके बाद यूजर नेम, तो मैंने वो उस तरीके से डिजाइन कर रखा है कि वो HH जो है वो रहना जरूरी है, उसके बाद ही आप अपना यूजर डिफाइंड यूजर नेम जो है वो रख सकते हैं, राइट? ठीक उसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। ये एक पैटर्न होता है। पैटर्न मतलब क्या? एक तरीके का कलेक्शन होता है जो सामने वाले को आप बता रहे हैं कि ये रिक्वायरमेंट है, इससे आप मैच कीजिए और इनपुट दीजिए। ठीक है, ओके, तो प्रैक्टिकल की ओर मैं लेके चलता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये सारी चीजें अभी बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बहुत ज्यादा ये इतने सारे पॉइंट्स है कैसे समझे ऐसा लग रहा होगा, बट एंड ऑफ द सेशन आपको एक एक पॉइंट का नॉलेज होगा, और ये नोट भी आपको डेली मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप नोट भी रिफर कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक एक चीजों का बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो पहले पॉइंट की ओर चलते हैं जो होता है हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मैं चलता हूं यहां, और ये हमारे लास्ट प्रोग्राम था, मैं इसे हटा देता हूं। आज के डेट के लिए मुझे ये सब चीजों की जरूरत है नहीं फिलहाल। ओके, ये लिंक रहने देते हैं, बट हालांकि लिंक की भी जरूरत है नहीं, बट एनीवे रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसे हम आज टाइटल जो है हमारा चेंज कर देते हैं। हमारा टाइटल क्या है आज का? रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट? ओके, और ये क्लास कंटेनर फॉर्म वगैरह ठीक है, फॉर्म रहने देते हैं। फॉर्म के अंदर एक और फॉर्म मुझे नहीं चाहिए, मैं इन सब चीज़ों को फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ, बस एक ही फॉर्म मेरे लिए काफ़ी है। ओके, ये हो गया। अब मैं सिंपल सा एक पेज बनाऊंगा जिसमें कि एक टेक्स्ट फील्ड होगा। ओके, तो मैं ले लेता हूँ एक इनपुट टाइप, इनपुट टेक्स्ट ले रहा हूँ मैं, और इसका नेम दे देता हूँ समथिंग टेस्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, और आईडी में हटा देता हूँ, आईडी की मुझे जरूरत है नहीं, और साथ ही साथ ये फॉर्म के अंदर एक मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक रजिस्टर बटन या सबमिट बटन। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? एक बटन दे दूंगा, बटन टाइप। ओके, और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा? बाय डिफॉल्ट सबमिट रहता है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, और आपके बेहतर समझने के लिए मैं सबमिट यहाँ पे दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? एक नाम दे देता हूँ, जैसे कि ये हो गया सबमिट बटन। ओके, ये हो गया सबमिट बटन। तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। ओके, इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से सिंपल एक आउटपुट आ रहा होगा, ये आ गया आपका सबमिट बटन का आउटपुट। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या किए हैं? क्लास कंटेनर है, और मैं यहाँ पे चाहूँ तो थोड़ा सा स्टाइल ऐड कर देता हूँ ताकि कंटेनर जो है नीचे आ जाए। ओके, और यहाँ पे किस में है मेरा? फॉर्म। ओके, तो ये हो गया आपका फॉर्म, और इस तरीके से नहीं, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? स्टाइल यूज करेंगे, और मैं स्टाइल में जाकर के थोड़ा सा मार्जिन देने के लिए बस यूज कर रहा हूँ, उसके सिवा और कुछ ज्यादा आज यहाँ पे हम करेंगे नहीं, स्टाइल पे काम नहीं करेंगे, अब रेगुलर एक्सप्रेशन को ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर क्या करना है? मार्जिन मुझे देना है, तो मार्जिन टॉप में दे दूंगा, थोड़ा सा मार्जिन टॉप में 20 पिक्सल का दे देता हूँ, ताकि जो है चीजें ठीक तरीके से अलाइन हो जाए। ओके, ठीक है, ये हो गया 20 पिक्सल का मार्जिन, और कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ हेडिंग वगैरह आए तो आप हेडिंग दे सकते हैं, ताकि जो है ब्लैंक ना लगे चीजें। यहाँ पे आप दे सकते हैं कि एंटर
एंटर टेक्स्ट, ओके, एंटर टेक्स्ट, बस इतना आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये हो गया एंटर टेक्स्ट। यहाँ पे आप एक टेक्स्ट एंटर करेंगे और उसे हम सबमिट करेंगे। ओके, ठीक है, इतना कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आ भी गया है। हम लोग यहाँ पे टेस्ट, क्योंकि हमने नेम वगैरह दे रखा है तो हमारा डेटा जा रहा है। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे एक्सप्रेशन की ओर। ओके, यहाँ पे अब इतना हो गया। अब हम चलेंगे हमारे एक्सप्रेशन की ओर। पहला एक्सप्रेशन क्या है दोस्तों? हमारा पहला जो हमारा एक्सप्रेशन जो पैटर्न डिजाइनिंग का है वो है वाइल्ड कार्ड, यानी कि हम लोग का क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या कहता है? आप जिसके साथ भी क्वेश्चन मार्क को लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, एक तो आप वो 0 ऑकरेंस में रख सकते हैं या फिर 1 ऑकरेंस में रख सकते हैं। ओके, ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं, ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहां पे मैं चला गया इनपुट टेक्स्ट में। ओके, और यहां पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, पैटर्न डिजाइन करूंगा। क्या करूंगा? पैटर्न। ओके, पैटर्न कर दिया। पैटर्न के अंदर मैं लिख रहा हूं कि सपोज एक मैं लिखना चाहता हूं COLOUR कलर होता है, COLOR भी कलर होता है। ओके, तो ये अगर मैं कर दिया तो क्या होगा, देखिए यहां पे आपका जो ये आउटपुट है वो क्या लेगा, सिर्फ और सिर्फ कलर ही लेगा और कुछ नहीं लेगा। जैसे कि मैं COLOR करके सबमिट करता हूं तो ये बोलेगा कि प्लीज मैच द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। इट मींस यहां पे मैंने एक पैटर्न दिया। ये एक लाइन को समझ लीजिए, उसके बाद ये टोटल सीजन आपको समझ में आ जाएगा। शुरू से आखिर तक का जो समझाऊंगा वो बस एक लाइन पे डिपेंड करता है। पैटर्न के अंदर आप जो लिखेंगे आपका इनपुट वही लेगा। कौन सा इनपुट सर? जिस इनपुट के अंदर आपने लिखा है पैटर्न, वो वाले इनपुट के अंदर वही आप एंटर कर सकते हैं जो आपने पैटर्न डिजाइन किया है। बात समझ में आ गई? पैटर्न के अंदर आप जो लिखेंगे वही इनपुट आप दे सकते हैं, वही इनपुट ही सबमिट होगा, उसके अलावा और कुछ सबमिट नहीं होगा। ओके, तो मैंने COLOUR दिया है तो यहां पे मैं क्या करूंगा, COLOUR अगर मैं लिखता हूं और सबमिट करता हूं तो क्या हो गया, देखिए सबमिट हो गया COLOUR। ओके, बट इसके जगह मैं COLOR लिखूंगा और सबमिट करूंगा तो काम नहीं करेगा। क्या कह रहा है? प्लीज मैच द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। इसे मैं कैसे चेंज कर सकता हूं? मैं चाहता हूं कि COLOR भी काम आता है, ये भी सही इंग्लिश है, COLOUR ये भी सही इंग्लिश है, यूके का, यूएस का, ये सब चीजों का, और ग्रामर में ज्यादा नहीं जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों ही स्पेलिंग सही है अपने जगह पे। मैं इसे कैसे काम कर सकता हूं? मैं कहूंगा कि COLOU जो है, यू के बाद मैंने लगा दिया एक क्वेश्चन मार्क। क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं इसका फंट वगैरह। ओके, फ्रंट सेट सपोज 24 कर देते हैं आज के लिए, ठीक है। ओके, यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे देखिए COLOUR, यू के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। क्वेश्चन मार्क स्टैंड फॉर 0 अकरेंस और 1 अकरेंस। आपका जो कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर, मतलब लेफ्ट साइड, ये आर के लिए काम नहीं करेगा दोस्तों, ये किसके लिए काम करेगा? यू के लिए काम करेगा, राइट। तो आपने क्वेश्चन मार्क यू जो लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि यू आप एंटर करेंगे तो भी काम करेगा, यू आप एंटर नहीं करेंगे तो भी काम करेगा। ओके, तो अब मैं इसे करता हूं सेव और जाकर के हम देखते हैं हमारा आउटपुट अब कैसे काम करता है, राइट। मैं इसे यहां से इरेज कर रहा हूं। ओके, ये हो गया मेरा इरेज और मैं इसे एंटर किया। अब यहां पे मैं लिखता हूं COLOR। ओके, ये हो गया, ये भी ले लिया एंटर। अब मैं करता हूं COLOUR, ये क्या हो गया? ये भी हो गया एंटर। ओके, COLOUR ये भी चला गया और COLOR ये भी जाता है। मैं एक बार और करके दिखाता हूं। COLOR एंटर किया, देखिए यहां पे टेक्स्ट चेंज हो गया। यहां पे क्या आ गया? यहां पे क्या आ गया? COLOR आ गया। यहां पे अगर मैं COLOUR करता हूं तो क्या हो गया? COLOUR आ गया। ये दोनों ही चीजें जा रही, बट इसके अलावा कुछ और मैं लिख दूं तो नहीं जाएगा, राइट। इसके अलावा कुछ और नहीं जाएगा। तो ये होता है आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क स्टैंड फॉर ओनली 1 कैरेक्टर एंड दैट मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट। ओके, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं। ओके, जल्द से जल्द समझेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहां पे प्लस साइन हो जाता है। प्लस साइन अगर आप लिखते हैं तो क्या होगा? 1 और मोर occurrence of character, 1 और more occurrence। ओके, बात को समझे। यहां पे क्या लिखा गया? 1 और more expression। इट मींस आप वहां पे एक वो कैरेक्टर लिख सकते हैं या फिर उससे ज्यादा वो कैरेक्टर लिख सकते हैं। इट मींस यू पे अगर मैं प्लस लगा देता हूं तो यू लिखना मेरे लिए मैंडेटरी है, क्योंकि 1 कैरेक्टर होना चाहिए, 1 अकरेंस होना चाहिए, एक बार उसका मौजूदगी होना चाहिए। साथ ही साथ ये इसके साथ हमें और क्या फैसिलिटी देता है? एक बार आप लिखोगे वो तो जरूरी है ही, साथ ही साथ एक से ज्यादा भी लिख सकते हो। ओके, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, अब जाकर के मैं यहां पे अपने कोडिंग को चेंज करता हूं। जहां पे मैं ये क्वेश्चन मार्क लिखा था वहां पे मैं प्लस सिंबल लिख देता हूं। ओके, प्लस कर देता हूं। प्लस करने के बाद अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहां पे मैं क्या लिखा, कुछ और लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ये नहीं लेगा, आपको पता है। लेकिन मैं यहां पे क्या करूंगा, COLOR लिख रहा हूं। पहले क्या होता था, COLOR में हो जाता था काम। अब सबमिट कर रहा हूं तो क्या लिख रहा है? प्लीज मैच द रिक्वायर्ड फॉर्मेट और फिर रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको यहां पे यू लिखना पड़ेगा, मिनिमम एक बार लिखना पड़ेगा। मैंने लिख दिया मिनिमम एक बार, मैं सबमिट कर दिया। क्या हो गया सर? सबमिट
हो गया। अगर मैं चाहूं एक से ज्यादा लिख सकता हूं, COLOUUR लिखता हूं, क्या लिखा, UUR, क्या हो रहा है, सबमिट हो रहा है। इट मींस एक बार आपका मिनिमम रहना जरूरी है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। आप यहां पे COLOUUUR भी लिखेंगे तो भी ये सबमिट हो जाएगा। इट मींस मिनिमम एक बार यू रहना चाहिए, मैक्सिमम आप कितना भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद आ जाते हैं एस्टेरिस्क में, जिसे आप स्टार सिंबल कहते हैं। जीरो और मोर ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर, जीरो और मोर ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर, वहां पे जीरो ऑकरेंस होगा या फिर उससे ज्यादा ऑकरेंस होगा। ओके, इन सब चीजों का पढ़ के ही समझ सकते हैं। यहां पे अगर मैं स्टार लिख देता हूं, ओके, और यहां पे चला गया मैं और आउटपुट देखूंगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, COLOR, क्या हो गया, जीरो ऑकरेंस था, चला गया। यानी कि यू के जगह आप जीरो लिख सकते हैं। जीरो मतलब कुछ नहीं लिखेंगे तो भी काम चलेगा। उसके जगह आप क्या कर सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, COLOUR, ओके, ये भी चला गया। साथ ही साथ आप COLOUUR, ये गलत आएगा क्योंकि आर यहां पे डबल है। ओके, इसको मैं हटा दूंगा और यहां पे क्या करूंगा, UUUR कर दूंगा, ये भी एंटर होकर के चला गया। राइट, जीरो और वन अकरेंस। आपको लग रहा होगा सर इसमें और पहले वाले में क्या फर्क है, इसमें भी बहुत सारे यू हम एंटर कर पा रहे हैं। फर्क यह है सर कि इसमें आप मिनिमम एक कैरेक्टर आपको देना जरूरी था, वन और मोर अकरेंस, जबकि यहां पे जीरो और मोर अकरेंस। यानी कि आप यहां पे एक बार यू लिखना आपके लिए मैंडेटरी था प्लस में, लेकिन आप जब एस्टेरिस्क यूज करते हैं तो आप यू नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा और एक से ज्यादा लिखेंगे तो भी चलेगा। दीज आर स्मॉल डिफरेंसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, इसके बाद आ जाते हैं डॉट में। डॉट क्या होता है, एनी सिंगल कैरेक्टर, एवरी स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स आर मैंडेटरी। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी एक कैरेक्टर आप यहां पे यूज कर सकते हैं डॉट की जगह। ओके, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप यू ही यूज करें, कोई भी एक कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं, बट बाकी के जो कैरेक्टर्स लिखे गए हैं उनका मौजूद होना जरूरी है। ओके, उनका मौजूद होना जरूरी है। तो मैं इसे यहां से हटा रहा हूं, ओके, आपके समझने के लिए। और सपोज आपको क्या करना है, एक बैट, ओके, बैट का मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं, BAT बैट, ये मेरे पैटर्न में है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, एग्जैक्टली बैट ही एंटर कर सकता हूं। राइट, मैं इसे अच्छा होगा ऑटो फोकस दे दूं ताकि बार बार मुझे क्लिक करना ना पड़े। राइट, तो मैं यहां पे चला जाता हूं और ऑटो फोकस दे देता हूं। ये हो गया मेरा ऑटो फोकस, ये सेव कर देता हूं, अब मुझे बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो ये हो गया हमारा रिफ्रेश पेज। ओके, अब आ गया ऑटो फोकस डायरेक्टली। तो यहां पे क्या करता हूं, मैं बैट देता हूं, बैट किया एंटर, ये चला गया। देखिए ऊपर टास्क जो आपका यूआरएल बार है, बैट आ गया। राइट, अब मैं यहां पे मैट करता हूं, मैट आया क्या, नहीं आया। यहां पे कैट किया, आया क्या, नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि आप जो दिए हैं सिर्फ वही वो ले रहा है। राइट, अब हम क्या करेंगे, अब हम चेंज कर देंगे और कहेंगे कि ये बैट लास्ट में AT रहना चाहिए, बट उसके आगे एक कैरेक्टर कुछ भी चलेगा। डॉट किसके लिए काम आता है, कोई भी एक कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, कोई भी एक कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, बट उसके साथ ही साथ जो बाकी के मेंशन किए गए लेटर्स हैं या कैरेक्टर्स हैं उनका मौजूद होना जरूरी है। अभी ये क्या क्या एक्सेप्ट करेगा दोस्तों, ये एक्सेप्ट करेगा कैट, मैट, बैट, ये जितनी भी चीजें लास्ट में AT यूज हुआ है उसके आगे वन कैरेक्टर ओनली, ये कोई भी डिफरेंट कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा। राइट, तो हम चलते हैं और इसे देखते हैं। ये हो गया हमारा BAT बैट, हो गया एंटर, ऊपर देखिए, उसके बाद CAT कैट। राइट, ये हो गया, ये भी ले लिया, CAT कैट ऊपर देखिए यूआरएल बार में दिख रहा है, साथ ही साथ में MAT मैट, ये भी ले लिया। ओके, और भी ऐसे जितनी चीजें हैं आप जिसमें लास्ट में AT यूज हो रहा है आप उसे यूज कर सकते हैं। ओके, अगर आप चाहेंगे, ओके, पैटर्न में यहां पे AT था ना, ठीक है। ओके, अब चाहते हैं कि आप लास्ट में जो है T यूज हो और यहां पे दो डॉट हो। दो डॉट होगा तो क्या होगा दोस्तों, दो अलग अलग यहां पे कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। बट कंडीशन क्या है, लास्ट में T होना चाहिए। राइट, 3 कैरेक्टर का होना चाहिए, जैसे कि NET नेट, ये लास्ट में भी T आ रहा है। राइट, BAT बैट, ये भी लास्ट में T आ रहा है। ऊपर देखते जाइए चेंज हो रहा है यूआरएल बार में। ओके, और SET सेट, इसमें भी क्या आ रहा है, लास्ट में T आ रहा है। तो इस तरीके की चीजें आप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ लास्ट में ही हो। आप चाहेंगे कि सपोज बीच का जो लेटर है वो A होना चाहिए और उसके बाद फिर और कुछ होना चाहिए, यानी कि A के पहले कोई और कैरेक्टर आप दे सकते हैं और A के बाद भी कोई और कैरेक्टर दे सकते हैं। राइट, और 3 डिजिट का हो जरूरी नहीं है। आप जैसे कि यहाँ पे BAT बैट दे सकते हैं, ये भी ले लिया। ओके, बट BOY अगर मैं देता हूं या BOT देता हूं, बॉट देता हूं, ओके, BOT देता हूं, तो क्या होगा, देखिए लास्ट में T तो है मगर क्या दिए हम लोग, कंडीशन क्या दिए, A दिए हैं बीच में ना। अच्छा देखिए, तो बीच में A नहीं है, O है, तो क्या होगा, ये रिक्वायर्ड जो है आपका जो रिक्वेस्टेड फील्ड है वो मैच नहीं कर रहा। ओके, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसमें आप नेट लगा सकते हैं। क्या था बीच में, क्या यूज किया हम लोग, भूल जा रहा हूं मैं।
ए यूज किया है ना, तो ए की जगह आप कुछ भी यहाँ पे जैसे कि मैट हो गया, ओके, और यहाँ पे डे हो गया, DAY, जिसमें भी ए बीच में आ रहा है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। इसमें क्या होता है, पाइप सिंबल। पाइप सिंबल क्या कहता है दोस्तों, लॉजिकल और अलाउज मल्टीपल कैरेक्टर और वर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है, ये आपको ये यूज कीजिए या वो यूज कीजिए, इस तरीके का जो होता है, और होता है दिस और दैट, ओके, ये वाला केस में यूज होता है जो आपका लॉजिकल पाइप सिंबल होता है। इसे हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, आप यहां पे ले जाइए, जैसे कि आप बोलते हैं कि कैट होना चाहिए, या फिर आप यहां पे एक लॉजिकल और दे सकते हैं और आप कह देंगे कि मैट होना चाहिए, ओके। तो ये CAT कैट भी होगा, MAT मैट भी होगा, ओके, इसके अलावा और कुछ नहीं लेगा। जैसे कि यहां पे मैं CAT कैट किया तो वो एंटर हो गया, देखते हैं कुछ, ओके, कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा हमें, ये हो गया CAT कैट, एंटर, MAT मैट, एंटर। कोई भी आप जो चीजें आप यहां पे लिखना चाहते हैं, जैसे कि यहां पे बहुत बार ये यूज होता है एक्चुअल में कलर्स के लिए, ओके, तो यहां पे आप लिख सकते हैं, जैसे सपोज RGB का हो तो एक हो गया रेड कलर, ओके, रेड भी आप एंटर कर सकते हैं, साथ ही साथ रेड और ग्रीन, ओके, और इसके साथ साथ आप यूज कर सकते हैं ब्लू, RGB, ओके, रेड ग्रीन ब्लू। और आप चाहे यहाँ पे एक इसको बेहतर समझने के लिए आप यहाँ पे एक प्लेस होल्डर लगा सकते हैं ताकि इंसान को समझ में आए। ये हो गया एक प्लेस होल्डर में रखता हूँ, और एंटर एनी वन कलर, एंटर एनी RGB कलर, ओके, एंटर एनी RGB कलर। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो आउटपुट है ये टेक्स्ट फील्ड में यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंटर एनी RGB कलर। तो आप यहाँ पे रेड एंटर करेंगे तो वो भी एक्सेप्ट हो गया, ऊपर देखिए रेड लिखा रहा है। उसके बाद में ब्लू एंटर किया, ब्लू भी हो गया, ओके, और ग्रीन है तो ये ग्रीन भी काम करेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आप सपोज ब्लैक देने की कोशिश करते हैं तो नहीं होगा, ओके, क्योंकि आपने कुछ स्पेसिफिक वर्ड ही यहाँ पे जो है आपने जो रूल में आपका दिया है कि यही कैरेक्टर होना चाहिए, यही जो वर्ड्स हैं इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप और लगा सकते हैं। और में क्या होता है, आप मल्टीपल जो है वर्ड्स दे सकते हैं कि एक से ज्यादा वर्ड, इनमें से कोई भी एक चलेगा, ऐसा सिचुएशन, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, ये आपके ओरिजिनल एक कुछ कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनका मतलब कुछ और होता है और आप उन्हें किसी और मतलब के लिए यूज करना चाहते हैं। ये एक लाइन को समझाने के लिए इसके नीचे वाली लाइन को मैं पहले समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ओके। यहां पे देखिए क्या हुआ है, स्लैश, ओके, बैकवर्ड स्लैश के बाद डी यूज किया गया है जो कि न्यूमेरिक डिजिट के लिए यूज होता है। अगर मैं बिना स्लैश डी का यूज करता हूं तो क्या होता है, ये करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए प्लेस होल्डर को हटाता हूं, इसकी जरूरत मुझे नहीं रही, ओके। यहां पे अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां पे अगर मैं डी यूज करता हूं, क्या यूज किया मैंने, डी यूज किया, राइट। यहां पे क्या यूज किया हूं, डी यूज किया हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा जो एक्सेप्ट करना है वो सिर्फ डी यूज होगा, ओके। डी चला गया देखिए ऊपर में, बट यहां पे मैं कुछ 1 2 लिखता हूं तो वो नहीं होगा। क्या बोल रहा है, सिर्फ डी होना चाहिए, इसके जगह कैपिटल डी भी नहीं ले रहा है, राइट। इसके जगह कुछ भी नहीं लेगा, आप कुछ भी लिखिए एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या यहां पे यूज हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ डी यूज हो सकता है, राइट। बट मैं चाहता हूं कि नंबर्स यहां पे यूज हो, ओके। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, डी का मतलब सिर्फ और सिर्फ डी कैरेक्टर है, बट हम चाहते हैं कि डी का मतलब कुछ और समझे हमारा वेब ब्राउजर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें एस्केप सीक्वेंस यूज करना पड़ता है, ओके। एस्केप सीक्वेंस मैंने ओरेकल जब पढ़ाया था वो भी आपको समझाया था, आज एक बार और समझाता हूं। एस्केप सीक्वेंस तब काम आता है जब किसी कैरेक्टर को या किसी वर्ड को किसी और काम के लिए रिजर्व कर लिया गया हो, मगर आप उसके थ्रू कुछ और काम कराना चाहते हो। एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक कैरेक्टर या एक सिंबल या एक वर्ड किसी दूसरे काम के लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड हो, बट आप चाहते हैं कि वो उस काम को ना करके आपके बताए द्वारा जो है, आपने जो नया काम बताया वो काम करे, तो आपको एस्केप सीक्वेंस वहां पे यूज करना होता है, राइट। तो डी का आपने एग्जांपल यहां पे देख लिया, सिर्फ और सिर्फ डी लिखते हैं तो वो डी वाला जो है वर्ड या डी वाला जो है कैरेक्टर सिर्फ लेकर के एक्सेप्ट कर रहा है। बट हम चाहते हैं डी स्टैंड फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज, ओके। डी हमारा न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए यूज किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, स्लैश डी अगर यूज करते हैं तो वहां पे वो डी नहीं लेगा पहले की तरह इनपुट में, ओके। पहले की तरह इनपुट में डी नहीं लेगा। मैं बैकवर्ड स्लैश देकर के यहां पे डी करता हूं तो यहां पे मेरा जो है क्या लेगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लेगा। जैसे कि 1 एक्सेप्ट हो गया, 2 एक्सेप्ट हो गया,
2 2 या फिर 4 4 एक्सेप्ट नहीं होगा, बिकॉज इट स्टैंड फॉर ओनली वन नंबर। ओके, यहां पे आप 4 करेंगे तो हो जाएगा, 0 करेंगे चला जाएगा, बट मैं डी एंटर करता हूं दोस्तों। देखिए क्या यूज किया मैंने, डी यूज किया। पहले क्या होता था, डी में एंटर करता था चला जाता था, बट अभी क्या ये डी वो वाला डी है जो पहले काम करता था? नहीं, हमने क्या कर दिया, बैकवर्ड स्लैश यूज कर दिया। इसका मतलब ये वाला डी जो है नंबर के लिए स्टैंड करता है, कैरेक्टर्स के लिए या अल्फाबेट के लिए स्टैंड नहीं करता। सो इवन इफ आई ट्राई टू एंटर दिस, इट विल शो अ एरर मैसेज। ओके, सो इस तरीके से आपको समझना, ये डी जो होता है सिर्फ स्टैंड करता है नंबर्स के लिए। ओके, बैकवर्ड स्लैश डी जो होता है। ओके, इसके बाद आप समझ जाएंगे जो होता है आपका कैपिटल डी। कैपिटल किसके लिए होता है? नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स वगैरह आप यहां पे यूज कर सकते हैं, राइट। यहां पे मैं इसे गया और कैपिटल डी अगर करके सेव कर देता हूं, तो यहां पे देखिए आप 1 2 3 4 एंटर करेंगे, ये नहीं होगा। ओके, क्या लिख रहा है, प्लीज मैच दी रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। 7 में नहीं हो रहा, बट मैं यहां पे क्या करता हूं, ए टाइप किया, एंटर हो गया, स्मॉल ए किया, एंटर हो गया। ओके, नॉन न्यूमेरिक जो नंबर्स नहीं है, जैसे कि मैं यहां पे @ सिंबल दूंगा। ओके, कहां गया, @ सिंबल दूंगा तो ये भी चला जाएगा, क्योंकि ये एक नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है, राइट। नॉन न्यूमेरिक मतलब ये नंबर्स नहीं है, नंबर्स के सिवा बाकी सारी चीजों को वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ जाएंगे, बहुत आसान है। अभी देखिए, जब स्टार्टिंग में आपको लगा था इतना लंबा सा लिस्ट देख करके आप डर गए होंगे कि सर आज क्या पढ़ाने वाले, इतनी सारी चीजें, बट धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका बैकवर्ड स्लैश W है। W स्टैंड फॉर वर्ड कैरेक्टर्स। ओके, यहां पे क्या आते हैं, यहां पे ये तमाम चीजें जो है कवर होती हैं आपके A to Z, मतलब अब लोअर केस का, उसके बाद अपर केस का A to Z, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। ओके, एंड अंडरस्कोर सिंबल में से या स्पेशल कैरेक्टर में से सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर यहां अलाउ है, दैट इज अंडरस्कोर। किसमें, आपका जो है W में। ओके, तो मैं यहां पे चला जाता हूं और इसे क्या कर दूंगा, स्मॉल लेटर का W कर दूंगा। क्या कर दूंगा, स्मॉल लेटर का W कर दूंगा। तो यहां देखिए आउटपुट में क्या क्या लेगा, यहां पे इनपुट में A भी ले लिया, राइट, V भी ले लिया, और कैपिटल A भी लेगा, कैपिटल Z भी लेगा, 0 भी लिया, 9 भी लिया, राइट। बट यहां पे कोई सिंबल मैं देता हूं, जैसे कि हैज हो गया। ओके, हैज मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, ये हो गया हैज, और मैं इसे एंटर करता हूं, ये कह रहा नो। लेकिन इसकी जगह मैं दूंगा अगर मेरा अंडरस्कोर, तो क्या हो जाएगा, देखिए सबमिट करता हूं, अंडरस्कोर ले लिया, राइट। तो अंडरस्कोर और नंबर्स अलाउ है, बट मल्टीपल नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जितना मर्जी चाहे करें, राइट, एक एक कैरेक्टर बस। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं हम लोग इसके तरफ, W। ओके, जो आपका अपर केस वाला W होता है। अपर केस W क्या करता है, इन सारी चीजों के अलावा बाकी जो चीजें हैं उनको वो एक्सेप्ट करेगा, जैसे कि अदर सिंबल्स, राइट। ये बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, ये नोट आपको मैं दे दूंगा, तो आप एक बार पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा हो जाएगा ठीक से, राइट। तो यहां पे क्या करता हूं मैं, जितने भी बाकी की जो मेरा सिंबल्स है वो चला जाएगा, लेकिन यहां पे क्या नहीं जाएगा, आपका अंडरस्कोर नहीं जाएगा। ओके, अंडरस्कोर में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। आप कोई लेटर देने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एरर आएगा, राइट। लेटर देंगे तो एरर आएगा। तो जो चीजें जो है स्मॉल वाला W ले रहा है, वो कैपिटल लेटर वाला W नहीं लेता है। सिंपल सी चीज है। ओके, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं किसमें, हम चले जाते हैं हमारे स्पेस की ओर, क्योंकि जब आप फॉर्म पे काम करते हैं दोस्तों, तो आप जब टैब की प्रेस करते हैं, ओके, एक से ज्यादा अगर हमें स्पेस चाहिए होता है, हम क्या करते हैं, हम सपोज किसी ऑफिस के सॉफ्टवेयर पे MS वर्ड एक्सेल वगैरह पे काम कर रहे हो, तो हम जैसे टैब स्पेस डालते हैं, या फिर MS एक्सेल में तो नहीं होता है, आप अगर MS वर्ड पे या नोटपैड वगैरह जैसी चीजों पे अगर काम कर रहे हैं, आपको एक से ज्यादा स्पेसेस चाहिए, मल्टीपल स्पेसेस चाहिए, तो आप टैब की यूज करते हैं, वो मल्टीपल स्पेसेस आपको ला करके देता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, आपको सिंगल स्पेस के लिए S लिखना पड़ता है। ओके, स्मॉल लेटर का S लिखना पड़ता है बैकवर्ड स्लैश के यूज करके साथ। यहाँ पे जो बैकवर्ड स्लैश में बार बार कर रहा हूं, उसे मैं आगे जाकर के क्या कहूंगा, एस्केप सीक्वेंस कहूंगा। आज ये पहला आपका क्लास है रेगुलर एक्सप्रेशन, इसलिए मैं इसे बैकवर्ड स्लैश की तरह आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, राइट। बट ये एक्चुअल में क्या हो जाता है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो है हमारे इसमें, इसको कहा जाता है एस्केप सीक्वेंस। ओके, तो एस्केप सीक्वेंस यूज करके अगर आप S लिखते हैं, तो ये सिंगल ब्लैंक स्पेस लेता है। क्या लेता है, सिंगल ब्लैंक स्पेस लेता है, राइट। तो हम इसे भी ट्राई करके देखते हैं कैसे काम करता है। तो मैं यहां पे यूज कर दिया, सपोज जैसे कि होना चाहिए एक आपका एक अल्फाबेट होना चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूं, W लिख देता हूं। उसके बाद यहाँ पे आपका एक स्पेस होना चाहिए, और उसके बाद फिर एक आपका अल्फाबेट जो है आपका वर्ड कैरेक्टर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या कहा है, A to Z। W में क्या क्या आता है देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया स्मॉल वाला W। स्मॉल वाला W के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं,
A to Z स्मॉल लेटर का कैपिटल लेटर का लिख सकते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं, अंडर्स को लिख सकते हैं, राइट। और यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे कोडिंग पे क्या दिया है, बीच में एक स्पेस का होना जरूरी है। अब मैं ट्राई करता हूं, राइट। आगे पीछे दोनों तरफ W है और बीच में एक स्पेस है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, W में क्या किया जाता है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर जाता है, तो ये हो गया स्मॉल लेटर, ओके। और बीच में मैंने एक स्पेस देने की बात की, बट मैं स्पेस नहीं दे रहा हूं और यहां पे क्या कर रहा हूं, एक और लिख रहा हूं। तो ये आगे का W के लिए A काम आ गया, पीछे के W के लिए B काम आ गया, बट बीच में स्पेस रहना चाहिए जो मैंने मेंशन नहीं किया है। और मैं क्या कर रहा हूं, एंटर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कर रहा है, एरर बता रहा है। बट इन दोनों के बीच में अगर मैं एक स्पेस दे देता हूं तो क्या होगा, एंटर किया, एक्सेप्ट कर लिया। ये कब काम आता है दोस्तों, जब आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करते हैं एक ही टेक्स्ट फील्ड में, राइट। जब आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करते हैं तो अगर आपके दोनों नेम के बीच में स्पेस ना हो तो आपको एक मैसेज आता है ना, बहुत सारे वेबसाइट में कहता है कि दोनों के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, या फिर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों लिखे। इस तरीके के जो भी यूजर डिफाइंड आप वहां पे डायलॉग दे सकते हैं, राइट। तो वो ऐसे कंट्रोल किया जाता है। आप बीच में अगर स्पेस रखेंगे तो बीच में स्पेस होना जरूरी है, ओके। तो मैं यहां पे कोई नंबर दे सकता हूं, ए दे सकता हूं, ओके, और 0 to 9 A9 दे सकता हूं, बट मैं A9 डायरेक्टली लिखूंगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बीच में अगर स्पेस दिया तो एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं चीजों को, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, स्पेस हो गया, उसके बाद आ गया क्या, इग्नोर केस। क्या हो गया, इग्नोर केस। इग्नोर केस क्या होता है, देखिए इसको तो बहुत ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट है आगे, बट मैं आज आपको बेसिक चीज समझाता हूं। इग्नोर केस में क्या होता है, आप अगर आई का यूज करते हैं एस्केप सीक्वेंस के साथ तो वो इग्नोर केस के लिए काम आता है। जैसे कि यहां पे सपोज मैं लिखता हूं कि आप कलर लिखिए, और कलर को आप क्या कर सकते हैं, एस्केप सीक्वेंस आई कर दीजिए, ओके। सपोज मैं यहां पे कलर लिखता हूं पहले और आपको करके दिखाता हूं। ये क्या 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 लेगा, ये पहले भी हम लोग सोचते हैं कलर एक्सेप्ट कर रहा है, बट इसी चीज को अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, COLOR, C कैपिटल है, क्या कह रहा है, प्लीज मैच दी रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, यानी कि C कैपिटल वाला भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर इसी और इसकी जगह आप कैपिटल लेटर लिखेंगे तो डेफिनेटली वो भी नहीं लेगा, राइट। ये आप समझ गए होंगे इतना। अब मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है कैरेक्टर्स पे डिफाइन करे, इसके केस को ना देखे, ओके। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, /i अगर लिख देता हूं और सेव कर देता हूं तो ये हमारा जो अपर केस लोअर केस इन सब चीजों में डिफरेंसेस नहीं देखेगा। COLOR एक्सेप्ट हो गया, COLOR जो कि कैपिटल लेटर का C है वो भी एक्सेप्ट हो गया, साथ ही साथ पूरा का पूरा अगर कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो वो भी एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरीके से आप केस को इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद कहां आ जाएंगे दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं लास्ट वाले में जो होता है A to Z। अगर आप A to Z लिखते हैं तो यहाँ पे स्मॉल लेटर सा A से लेकर के कैपिटल लेटर का A to Z काम आता है, राइट। तो मैं यहाँ पे फटाफट इसे करके दिखाता हूँ। A हो गया, ओके, ये स्मॉल लेटर का A हो गया और यहाँ पे जाकर के Z हो गया। तो आप स्मॉल लेटर का A से लेकर के कैपिटल लेटर का Z तक आप लिख सकते हैं। वो भी सिर्फ यहाँ पे 26 कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। स्मॉल लेटर का A से कैपिटल लेटर का जो A to Z होता है 26, तो जरूरी नहीं आप 26 यहाँ लिखे, यहाँ पे कोई एक ही अलाउ करेगा, बट वो स्मॉल लेटर का होना चाहिए, जैसे कि S या फिर D या फिर T, राइट। इसी को अगर मैं कैपिटल लेटर का A लिखता हूं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बस ये फर्क है, ठीक है। सिमिलरली A to Z अगर इसे आप मल्टीपल या फिर यहाँ पे जो A to Z बड़ा वाला लगा देंगे तो वो काम नहीं करेगा, राइट। यानी कि सिर्फ बड़ा वाला एक्सेप्ट करेगा, छोटा वाला लोअर केस का एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे A to Z और A to Z इस तरीके से अगर लिखते हैं, बीच में स्पेस नहीं, क्या है, A to Z और A to Z, इसे अगर आप यूज करेंगे तो क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसे जाकर के, राइट, ये हो गया, और मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से पेस्ट, ये हो गया A to Z और A to Z। यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर का भी होगा और कैपिटल लेटर का भी होगा। A भी एक्सेप्ट किया, साथ ही साथ यहाँ पे X भी एक्सेप्ट किया कैपिटल लेटर का, D भी एक्सेप्ट किया और स्मॉल लेटर का D भी एक्सेप्ट किया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। उसके बाद आ जाता है कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर। स्पेसिफिक कैरेक्टर मतलब S, O, N, U। मेरे नाम को मैंने दे दिया यहाँ पे, बट आप इसके जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं, राइट। अगर आप यही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आप अगर इसी को चीज को लिखते हैं यहाँ पे, सिर्फ इतना ही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो इसके अलावा कुछ और एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। इसके अलावा कुछ और एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको सिर्फ आप SONU ही एंटर कर सकते हैं। ये मैं कर दिया सेव, और मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं S एंटर किया, एक्सेप्ट कर लिया, O एंटर किया, एक्सेप्ट कर लिया, N एंटर किया, एक्सेप्ट कर लिया, U एंटर किया, एक्सेप्ट कर लिया, ओके। N मेरा मेंशन है, ले लिया, S भी ले लिया, बट यहाँ पे मैं A टाइप करने की कोशिश करता हूँ, एरर आ जाएगा क्योंकि A मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरीके से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ एक और चीज होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट अगर आप यूज करते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों एक्सपोनेंट, ओके। एक्सपोनेंट यूज करते हैं तो जो आप मेंशन करोगे उसके सिवा बाकी सब दे सकते हो, लेकिन वो नहीं दे सकते जो आपने मेंशन किया है, ओके। तो मैं इसके आगे क्या कर देता हूं, एक छोटा सा एक्सपोनेंट लगा देता हूं, ओके। एक्सपोनेंट लगा के अगर मैं सेव करता हूं तो SONU के अलावा आप बाकी सारी चीजें एंटर कर सकते हैं। A एंटर करोगे ले जाएगा, राइट। I एंटर करोगे ले जाएगा, बस S एंटर करोगे नहीं लेगा, राइट। आप इसके जगह S के जगह O एंटर करोगे नहीं लेगा, आप इसके जगह N एंटर करोगे नहीं लेगा, ओके। तो आप जो मेंशन किए हैं वो नहीं लेगा, बाकी सारी चीजें ले लेगा, ठीक है, ओके।
उसके बाद आप चले गए यहाँ पे रेंज पे। रेंज पे क्या काम आता है दोस्तों, C2M R2 R मैंने लिखा, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, A to Z लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या होता है, आपने क्या किया है, एक रेंज दिया, क्या क्या, एक रेंज दिया कि इस बीच में चीजें अलाउ हैं, या फिर जो लेटर्स हैं इसके बीच के कैरेक्टर्स अलाउ हैं और बाकी के कैरेक्टर्स इसके बाहर के कैरेक्टर्स अलाउ नहीं है। इट मींस C2M मतलब क्या क्या अलाउ करेगा, ये CDEFGHIJKLM, ओके। उसके बाद R से क्या करेगा, RST, ओके, UVWX, ये सब अलाउ नहीं है। तो हम देख लेते हैं कैसे काम आ रहा है, ओके। तो मैं यहां पे चला गया और यहां पे T अलाउ है, अलाउ हो गया, और S अलाउ है, अलाउ हो गया, और क्या Z अलाउ नहीं है ना, ठीक है, Z पे जाते हैं। तो ये इस तरीके से आ गया, मतलब जो रेंज के बीच में नहीं आता है वो काम नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ठीक उसी के आगे आप ये जो है एक्सपोनेंट यूज कर देंगे, तो उन्हीं रेंज के बीच का अलाउ नहीं है, बाकी सारी चीजें अलाउ है, ठीक है। तो ये बार बार मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा। यहाँ पे 0 to 9 अगर देंगे तो सिर्फ नंबर्स जो है आप यूज कर सकते हैं, जो कि सिमिलर है परसेंटेज, सॉरी आपका जो एस्केप सीक्वेंस डी के साथ है। और यहाँ पे A to AZ लिखेंगे बिना कॉमा का, फिर कैपिटल AZ लिखेंगे, फिर 0 9 लिखेंगे, तो ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स आएगा, ओके। साथ ही साथ यहाँ पे आप अंडरस्कोर दे देते हैं, तो ये सिमिलर हो जाता है W के साथ। एक बार आप सिर्फ बैकवर्ड स्लैश W लिखेंगे तो जो काम करेगा, आप ये टोटल इतना लिखेंगे तो भी वही काम करेगा, ठीक है, क्योंकि यही सब कैरेक्टर्स W भी एक्सेप्ट करता है। उसी के साथ साथ इन सब चीजों के आगे अगर आप एक्सपोनेंट लगा देते हैं तो ये बाकी सारी चीजों को एक्सेप्ट करेगा, मगर इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्मॉल लेटर का A to Z, कैपिटल लेटर का A to Z, 0 to 9 और अंडरस्कोर, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये क्या करता है, ये होता है कि ये स्टार्ट होना चाहिए इस कैरेक्टर के साथ, ओके, ये स्टार्ट होना चाहिए इस कैरेक्टर के साथ और ये एंड होना चाहिए इस कैरेक्टर के साथ। इस तरीके से ये काम करता है, ओके। तो मैं इसे आपको करके दिखाता हूं, ओके, ये हो गया और मैं इसे जाकर के यूज करके दिखा रहा हूं। यहां पे ये हो गया और आप कहते हैं कि ये S से स्टार्ट होना चाहिए, कुछ भी है जो S से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे BAT बैट लिखेंगे तो नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा, ओके। यहाँ पे अगर आप SET सेट लिखते हैं, ओके, तो ये एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप S से स्टार्ट करेंगे, ओके। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक कैरेक्टर के लिए डिफाइन कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर के इसका मैं S लिख दिया, ये एक्सेप्ट, ओके, एक मिनट, S, ओके, कुछ प्रॉब्लम है, एक्सप्रेशन स्टार्ट्स विद, ओके, ठीक है। इसका स्पेसिफिक एक रेंज देना पड़ेगा और कैरेक्टर नंबर्स वगैरह देना पड़ेगा, जो कि आप अभी आपको समझ में नहीं आएगा, वो मैं नहीं करके दिखा रहा हूं, वरना इसमें करली ब्रेसेस ओपन करके क्लोज करके हम दे सकते हैं, ओके। इस तरीके से अगर मैं नंबर्स को डिफाइन दे देता हूं, जैसे 4 देता हूं तो 4 कैरेक्टर का ले लेगा, बट अभी वो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा उसके लिए जावास्क्रिप्ट को जानना जरूरी है, इसलिए मैं अभी आपको नहीं समझा रहा हूं, ठीक है, ओके। इसके बाद हम चले जाते हैं एंड भी सिमिलर तरीके से आप एक स्पेसिफिक कैरेक्टर दे सकते हैं कि इसी में एंड होना चाहिए, राइट, तो उस तरीके से वो एंड हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं, ये होता है यूनियन ऑफ कैरेक्टर्स, इसके अंदर आप लिखेंगे, तो ये जाकर के मैं आगे समझाऊंगा। ये तीनों चीजों को आपको अभी नहीं समझा रहा हूं, ओके। ये तीनों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो है बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। फिलहाल जितनी चीजों को समझाया उसको आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके बाद आप चले जाते हैं हम लोग क्वांटिफायर्स में। क्वांटिफायर्स क्या होता है, क्वांटिफायर्स क्या बोलता है, मैंने पहले ही कहा था कि क्वांटिफायर्स डिफाइन करता है नंबर्स को, ओके। कितने लेटर्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, वो डिपेंड करता है इस पे, ओके। तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ और यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर्स ऐड करूंगा, जैसे कि यहाँ पे W होना चाहिए, ओके, और वो W कितना होना चाहिए, 4 कैरेक्टर का होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे W क्या लेता है, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और नंबर्स और अंडरस्कोर लेता है, राइट। तो मैं यहाँ पे SONU एंटर करता हूँ, ले जाएगा, बट मैं यहाँ पे SANJAY संजय यूज करूंगा, जो कि 5 लेटर्स का है, तो वो नहीं लेगा, क्योंकि 4 कैरेक्टर का ही होना चाहिए, राइट। यहाँ पे मैं SONU लूंगा, वो सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैं सपोज सन लूंगा, 1 करूंगा, तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं SO अंडरस्कोर लूंगा और सपोज कैपिटल A लूंगा, तो भी हो जाएगा। 4 कैरेक्टर्स ही इसमें अलाउ होंगे, राइट, ठीक है। तो ये आप समझ गए पहले वाले में, पहले वाला जो N होता है। उसके बाद NM, ये क्या होता है, N स्टैंड फॉर मिनिमम, M स्टैंड फॉर मैक्सिमम। यहाँ पे आप एक रेंज दे सकते हैं कि इतना से इतना होना चाहिए, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना। तो मैं 4,10 कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, 4 से लेकर के 10 के अंदर का आप अलाउ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं चला गया, SONU एंटर किया, ठीक है। SON किया, नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। SONU और उसके बाद मैं देता हूं KUMAR, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 10 के अंदर का है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन मैं SONU KUMAR, ओके, ऐसे HA कर देता हूं, तो ये नहीं लेगा, क्योंकि 10 से ज्यादा हो गया। सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, ठीक है, ओके। इसके बाद आप अगर चाहते हैं कि ये जो चीजें हैं इसे आप इस तरीके से शो करें,
और बीच में स्पेस वगैरह आए तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, आप डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद आप कहां आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे सिर्फ एन में, यानी कि सिर्फ मिनिमम, मैक्सिमम का कोई लिमिट है नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसे चेंज कर दूंगा, मैक्सिमम को मैं यहाँ से हटा दूंगा, इस तरीके से कॉमा दे करके मैं स्पेस डाल दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम 4 कैरेक्टर का होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे SONU एक्सेप्ट हो गया, बट SON एक्सेप्ट नहीं हो रहा, राइट। SON एक्सेप्ट नहीं हो रहा 3 कैरेक्टर, बट 10 से भी ज्यादा हो गया। यहाँ मैक्सिमम में चाहे जितना भी दे दूं, प्लीज मैच द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। ओके, सिर्फ कैरेक्टर बोला था और मैंने सिंबल्स दे दिया था, तो ये कैरेक्टर्स हो गया 10 से ज्यादा, बट वो एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। तो ये होता है, इस तरीके से आप चीजों को जो है लिमिट दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नंबर डिजिट है, अब मैं कॉम्बिनेशन आपको समझा रहा हूं। कॉम्बिनेशन मतलब आप किस तरीके से बहुत सारे इन सब चीजों को एक साथ यूज कर सकते हैं। ओके, इन सब चीजों को एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। तो आप चाहते हैं, मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह का नंबर आपको देना है, तो क्या होता है, सिर्फ डी में क्या होता है, जो है आपका एस्केप सीक्वेंस के साथ डी में क्या आता है, वो काम आता है आपका कैरेक्टर्स के लिए, या फिर यूं कहिए कि नंबर्स के लिए यूज होता है, सिर्फ नंबर्स के लिए। तो आप 10 डिजिट का, आपको अगर मोबाइल नंबर एंटर करना है और वो एग्जैक्टली 10 डिजिट होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, और उसमें सिर्फ नंबर्स यूज होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या यूज किया, ये हो गया आपके नंबर्स के लिए, और ये हो गया आपका जो है लेंथ के लिए, कि 10 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। किस तरीके के 10 कैरेक्टर डाल सकते हैं, नंबर तरीके का। वो कौन देखेगा, वो देखेगा आपका जो है बैकवर्ड स्लैश डी, यानी कि एस्केप सीक्वेंस डी देखेगा कि वो नंबर तरीके के होने चाहिए। कितने नंबर्स होने चाहिए वो चेक करेगा आपका ब्रैकेट के अंदर आपने जो क्वांटिफायर्स दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब मैं जाकर के यहाँ पे एक नंबर दे देता हूं जो 10 कैरेक्टर का होगा, तो एक्सेप्ट करेगा। ये 10 से ज्यादा है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा, राइट। 7008719802 एनजीओ नंबर, इसे एक्सेप्ट किया, ये चला गया, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, आप एग्जैक्टली नंबर दे सकते हैं। आप चाहते हैं क्रेडिट कार्ड का कोई नंबर वगैरह हो, जो जिसमें क्या होता है 16 डिजिट नंबर होता है ना, तो ये आप कर दिए सेव, और आप जाकर के क्रेडिट कार्ड का नंबर डालिए, 16 डिजिट ले लेगा। ये हो गया 444, ये 4 हो गया, 555, ये हो गया 4, और ये हो गया 2222। ओके, ये हो गया, एंटर हो गया, राइट। कितना हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, ठीक है 12 है, और 4 चाहिए, तो 1 2 3 4। ओके, ये हो गया एंटर, ये चला गया। बट इससे थोड़ा बहुत भी कम होगा या ज्यादा होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं स्पेसिफिक तरीके से डिजाइन कैसे करते हैं। जैसे कि ओटीपी वगैरह बीच में एक आता है ना, छोटा सा एक हाइफन आता है, फिर ओटीपी एंटर करते हैं, एग्जैक्टली वो ओटीपी मैच करता है, राइट, 6 डिजिट का। तो वो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से डिजाइन करते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, ये सब चीजें बहुत आसान है। ओके, ये हो गया 2 डिजिट का। 2 डिजिट के बाद क्या होना चाहिए, एक हाइफन होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, एक और बैकवर्ड स्लैश होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए, वहां पे एक और 2 डिजिट का कोड होना चाहिए। उसके बाद एक और हाइफन होना चाहिए। उसके बाद एक बैकवर्ड स्लैश हो, और यहाँ पे फिर से %d हो, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक सपोज 224, और यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 4 डिजिट का होना चाहिए। मान लीजिए आपका जो है पिन कोड वगैरह। ओके, यहाँ पे क्या हो जाता है, एंटर पिन कोड। थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे बोल के मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, हालांकि इसकी कोई जरूरत है नहीं, आपको ही पता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पिन कोड। ओके, यहाँ पे मैं लिख दिया पिन कोड। ओके, तो ये देखिए थोड़ा लगेगा, थोड़ा दिखने में अच्छा दिखेगा। ओके, ये हो गया आपका पिन कोड। आप क्या लिख सकते हैं, 766104, ये मेरा पिन कोड है। बट मैं सिंपल तरीके से एंटर कर रहा हूं, नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, वो कह रहा है कि बीच में क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमने क्या दिया है, बीच में होना चाहिए आपका 2 नंबर्स के बाद एक हाइफन होना चाहिए, और 2 नंबर्स के बाद एक हाइफन होना चाहिए, उसके बाद 4 नंबर्स होने चाहिए, राइट। तो हम कैसे करेंगे, 2 नंबर्स के बाद एक मैं दूंगा हाइफन, उसके बाद 2 नंबर्स के बाद मैं दूंगा एक और हाइफन, और उसके बाद क्या होना चाहिए, 4 होने चाहिए ना, ये और 0 पर लिख देता हूं। तो इस तरीके से लिखने पर वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज हो सकता है। ओके, पिन कोड के लिए तो ये सुइटेबल नहीं है। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ। ओके, ये बस अच्छा दिखे बोल के, उसके सिवा और कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे सपोज मैं 2409, ओके 24091995 ये अगर करके एंटर करता हूं तो एक्सेप्ट हो गया। इसके जगह कुछ और एक्सेप्ट करूंगा, एंटर करूंगा तो नहीं होगा। इसमें से कोई एक चीज भी अगर आप मिस करते हो, जैसे कि 24 हो गया, 09 हो गया, बट यहाँ पे मैं ये ना दे करके सिर्फ 199 करूंगा तो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, राइट। इसके सिवा मैं 1995 कर दूंगा, बट यहाँ से मैं ये हाइफन हटा दूंगा तो भी काम नहीं करेगा। तो सारी चीजें जो है इस तरीके से मैच होनी चाहिए, और तभी जाकर के आपका जो है एस्केप सीक्वेंस काम कर रहा है, तभी जाकर के आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है आप ठीक से कंट्रोल कर पाते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, आज आपने क्या क्या पढ़ा, आज आप पढ़े क्वांटिफायर जो कि कितना लेंथ होगा वो डिफाइन करता है, साथ ही साथ आपने मेटा कैरेक्टर्स पढ़ा जिसका यूज करके आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से यूजर से डेटा ले सकते हैं। ओके, तो मेरे पास जो एकदम थोड़ा सा नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप वगैरह पे स्टेटस डालिए, ताकि लोगों को ये नजर आए, कुछ सीखें, उनके करियर में कुछ थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड हो,
और आगे बढ़ें और सक्सेस हो। तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे।